में एक औरत उसकी तांत्रिक गिरवी की दुकान में दाखिल हो रही थी और उसके पीछे कई साए एक साथ चलते दिखे। आरव समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ पूछ पाता इससे पहले ही औरत लड़खड़ाकर गिरने लगी। आरव ने उसे संभाला तो पाया कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। बिल्कुल निस्संवेद अनुभव से उसने समझ लिया, ये मौत के करीब व्यक्ति का लक्षण है। यह दुकान साधारण नहीं थी। यहाँ पैसों के बदले नहीं बल्कि दुनिया की अपवित्र और अभिशप्त वस्तुएं गिरवी रखी जाती थी। पहले इस दुकान की देखरेख आरव के दादा गोविंद दास करते थे, जो एक बार एक भूतिया वस्तु लेने के बाद रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। अब आरव ने वही काम संभाला। में 3 अशुभ वस्तुएं एकत्र करनी थी, वरना उसे यह स्थान सदा के लिए छोड़ना पड़ता। पर दुकान खुले कुछ ही समय हुआ था कि यह औरत उसके सामने थी। आरव ने तुरंत भांप लिया कि उसके शरीर से किसी अपवित्र वस्तु की ऊर्जा जुड़ी है। उसने शांत स्वर में कहा, तुम 3 दिन में मर जाओगी। ये सुनकर औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हाथों से एक डिब्बा बढ़ाते हुए बोली, इसमें वही वजार है। जब से उसने वो हार पहना, हर रात उसे एक ही डरावना सपना आता। एक काला साया उस पर हमला करता। वह चिल्ला निकलती और वह सपने में फंसी रह जाती। जब सुबह उठती तो शरीर पर वैसी ही खरोंचें होती जैसी सपने में लगी थी। वह कई बार उस हार को फेंक चुकी थी, यहाँ तक कि आग में भी जलाया, पर वह बार बार उसके गले में लौट आता। आरव ने डिब्बा खोला पर उसमें हार नहीं था, सिर्फ एक बालों की लट थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। आरव ने औरत की चेतना पर नियंत्रण पा लिया है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। असली वस्तु हवा में फंसी थी, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। आरव ने कहा, रिया जी पहले उसे जगाओ। तभी डरावनी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, ये तो भूत परिवर्तन है। औरत के शरीर से एक काली छाया निकली जो उसकी आत्मा को नोचने लगी। आरव चिल्लाया, रुक जाओ, ये आत्मा शोषक श्रृंखला है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम प्रजत्ये नमः, सुमोलाय नमः। औरत का शरीर कांप उठा। आरव ने पुकारा, रिया जी जागी, कमरे की चाबी कहाँ है? दरवाजा अंदर से बंद था। तभी नीचे से आवाज आई, नेहा तुम नीचे कैसे आई? नेहा ने कहा, आवाज सुनी तो देखने आ गई। मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया ताकि भूत भाग न जाए। आरव बोला, भूत पकड़ा जा चुका है। नेहा मुस्कुराई और बोली, तो अब तुम मर जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवारों से साए फिर से लहराने लगे और कहानी वहीं ठहर गई, रहस्य के बीच। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।